हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी में पाठ 7 के प्रश्न उत्तर कराऊंगा। इसको पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, शब्द अर्थ हो गए, कठिन शब्द और अभ्यास कार्य भी करा दिया। तो अब बचते हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 7 है अशोक का शस्त्र त्याग। मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर 1 या 2 लाइन में देना होता है। 1 या 2 लाइन में मौखिक प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो पहला प्रश्न, कलिंग के साथ कितने वर्षों से युद्ध हो रहा था? कलिंग के साथ कितने वर्षों से युद्ध हो रहा था? उत्तर 4 वर्षों से या 4 साल से। कितने से? 4 साल से। खैर, कलिंग दुर्ग के फाटक क्यों बंद थे? उत्तर, कलिंग दुर्ग का संचालन स्त्रियों के हाथ में होने के कारण। कलिंग दुर्ग का संचालन स्त्रियों के हाथ में होने के कारण। प्रश्न नंबर 11, कलिंग की राजकुमारी कौन थी? कलिंग की राजकुमारी कौन थी? उत्तर, पद्मा। कौन थी? पद्मा। नंबर 6, अशोक स्त्रियों पर हाथ क्यों नहीं उठाना चाहता था? उत्तर, वह स्त्रियों का वध करना पाप समझता था। वह स्त्रियों का वध करना पाप समझता था। राजकुमारी ने अशोक पर हथियार क्यों नहीं उठाया? उत्तर, क्योंकि वह नियत्ता था। प्रश्न नंबर 6, अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? उत्तर, बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को। अभी हुए हमारे मौखिक प्रश्न। हमारे मौखिक प्रश्न हो गए। इसके बाद चलते हमारे लिखित उत्तरीय प्रश्न। इनको लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। अशोक की चिंता का क्या कारण था? पहला प्रश्न, अशोक की चिंता का क्या कारण था? उत्तर, अशोक की चिंता का कारण था कि 4 साल से लगातार युद्ध होने के बाद भी कलिंग जीता न जा सका। क्या कारण था अशोक की चिंता का? कि 4 साल से लगातार युद्ध हो रहा है लेकिन फिर भी कलिंग जीता न जा सका। प्रश्न नंबर 6, संवाददाता ने क्या सूचना दी? संवाददाता खबरीलाल ने क्या सूचना दी? उत्तर, संवाददाता ने सूचना दी थी कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। क्या सूचना दी थी? कि कलिंग के महाराज जो हैं वो लड़ाई में मारे गए हैं। नंबर 11, अशोक ने स्वयं सेना का संचालन करने का निर्णय क्यों लिया? अशोक ने स्वयं सेना का संचालन करने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, कलिंग के बंद फाटक को खोलने के लिए। कलिंग के बंद फाटक को खोलने के लिए ही अशोक ने सेना का संचालन स्वयं करने का निर्णय लिया था। प्रश्न नंबर 11, अशोक ने अपनी तलवार क्यों फेंक दी? उत्तर, अशोक ने अपनी तलवार इसलिए फेंक दी क्योंकि वह स्त्रियों से युद्ध नहीं करना चाहता था। क्यों फेंक दी अशोक ने अपनी तलवार? क्योंकि वह स्त्रियों से युद्ध नहीं करना चाहता था। प्रश्न नंबर 8, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दी? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दी? प्रश्न था आपका, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दी? तो उत्तर है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा दीक्षा बौद्ध भिक्षुओं ने दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षुओं ने दी थी। तो ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ माने बड़े, बड़े उत्तर वाले प्रश्न। इनका उत्तर 2, 3 या 4 लाइन में देना होता है, तो इनको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
क्या कलिंग दुर्ग का फाटक खुलने पर अशोक और उसके सैनिक आश्चर्यचकित क्यों हो गए? उत्तर, कलिंग दुर्ग का फाटक खुलने पर अशोक और उसके सैनिक इसलिए आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्होंने पुरुषों की वेशभूषा में, पोशाक में, वर्दी में स्त्रियों को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के लिए सामने तैयार खड़े देखा था। यानी क्या था, जब कलिंग दुर्ग के फाटक खुले तो अशोक और उसकी सेना जो है, उसके सैनिक आश्चर्यचकित क्यों हुए थे? तो उन्हें देखा था कि जब कलिंग दुर्ग का फाटक खुला तो अशोक और उसकी सैनिक इसलिए आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उन्होंने पुरुषों की वेशभूषा में, पोशाक में, ड्रेस में, वर्दी में स्त्रियों को हाथ में तलवार लेकर युद्ध के लिए सामने तैयार खड़े देखा था। प्रश्न नंबर 6, राजकुमारी पद्मा ने अपनी स्त्री सेना को ललकारते हुए क्या कहा? राजकुमारी पद्मा ने अपनी स्त्री सेना को ललकारते हुए क्या कहा? उत्तर, राजकुमारी पद्मा ने अपनी स्त्री सेना को ललकारते हुए कहा, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर बहन और वीर पत्नी हो। तुम्हें अपने भाई, पिता, पति की हत्या का बदला लेना है। जो तुम्हारे सामने खड़े हैं उन्हीं से तुम्हें बदला लेना है। प्रश्न नंबर 11, पद्मा ने अपना परिचय देते हुए अशोक से क्या कहा? उत्तर, पद्मा ने कहा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ और मैं उस हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक कलिंग के भीतर कोई पैर भी नहीं रख सकता। प्रश्न नंबर 12, मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ। ये तुमने लिखा है, यहाँ तुमसे है बच्चों, ये गलती से न लिखा है, यह तुमसे। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। इस कथन के माध्यम से राजकुमारी क्या कहना चाहती थी? उत्तर, मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। इस कथन के माध्यम से राजकुमारी कहना चाहती है कि तुम स्त्रियों के हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। तलवार उठाइए और युद्ध कीजिए। तलवार उठाइए और युद्ध कीजिए। नंबर 10, अशोक ने पद्मा के आगे सिर झुकाते हुए क्या कहा? प्रश्न है, अशोक ने पद्मा के आगे सिर झुकाते हुए क्या कहा? उत्तर, अशोक ने पद्मा के आगे सिर झुकाते हुए कहा कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा और अपनी तलवार फेंक देता है। क्या कहा अशोक ने? अशोक ने पद्मा के आगे सिर झुकाते हुए कहा कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा और अपनी तलवार
फेंक देता है। प्रश्न नंबर 6, पद्मा ने अशोक को जीवन दान क्यों दिया? प्रश्न है, पद्मा ने अशोक को जीवन दान क्यों दिया? उत्तर, पद्मा ने अशोक को जीवन दान इसलिए दिया क्योंकि अशोक ने अब कभी युद्ध न करने का प्रण किया था और कहा, तुम अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा ने क्या कहा? अशोक को जीवन दान क्यों दिया? क्योंकि अशोक ने प्रण किया था, प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, तो इसलिए पद्मा ने उसे जीवन दान दिया और कहा कि अब तुम अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रश्न नंबर 6, युद्ध जीवन का सुख चैन छीन लेते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सोच कर लिखिए। उत्तर, युद्ध जीवन का सुख चैन छीन लेते हैं। हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि युद्ध से जान माल व मान सम्मान सबकी हानि होती है। तो क्या कहा इस प्रश्न में कि युद्ध जीवन का सुख चैन छीन लेते हैं। हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि जो युद्ध होता है वो जीवन के सुख चैन सभी छीन लेता है, सही बात है, और युद्ध से जान माल व मान सम्मान सबकी हानि होती है। तो प्यारे बच्चों, आज ये पाठ पूरा समाप्त हो गया। पाठ 7, इसके शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्न उत्तर सभी कुछ मैंने करा दिए। तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।